श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 13। प्रशंसकों से दूर रहना, यह पास में तेरे आएंगे। स्तुति करेंगे जब यह तेरी, विकार तुझ में आएंगे। पहनाएंगे ताज मान का, सिर पर तुम्हें बिठाएंगे। मीठी मीठी प्रशंसा करके राह तेरी ये भटकाएंगे। श्लोकार्थ। जब किसी सामान्य व्यक्ति को वेद शास्त्रों के अध्ययन तथा अनुकरण से तत्वों का ज्ञान हो जाता है, तब इससे प्रभावित होकर अन्य लोग उसका गुणगान करने में लग जाते हैं। इस स्थिति में इन प्रशंसकों की चिकनी चुपड़ी बातों में न आकर इनसे बचने की सलाह देते हुए संत पुरुष कहते हैं कि भक्ति मार्ग में चलते हुए व्यक्ति के मन में आत्मसात ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा का असीम प्रेम पाने की अभिलाषा हो तो अपनी बढ़ाई करने वाले आसपास के लोगों से अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आपके गुणों की सराहना करने वाले लोगों के द्वारा आपके भीतर के सद्गुणों में कमी आकर आपके भीतर कई प्रकार के विकार आएंगे। साथ ही वह लोग आपकी बढ़ाई तथा मान सम्मान करते हुए नजर आएंगे, आपको ऊंचा दिखाने का प्रयास करेंगे, आपके गुणों की हर्ष उल्लास के साथ खूब प्रशंसा करेंगे, जिससे आपका सत्मार्ग बाधक होकर उसमें रुकावटें आएंगी। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने भक्ति मार्ग से विचलित होकर जीवन में कभी भी परमात्मा से सम्मुख नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमें सदा प्रशंसा तथा स्तुति करने वाले लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए महान संत कबीरदास ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन से निर्मल करे सुभाए। चल सदा नेक राह पर, तू ज्ञान से संपन्न हो जाएगा। चिंता क्यों करता है जो, तेरा तुझको मिल जाएगा। जो संत की संगत करे, वह सुविवेक बुद्धि पाएगा। जिसने रचा सारा जहां, वह तुझको पार लगाएगा। श्लोकार्थ। व्यक्ति हमेशा सच्चाई का साथ दे, अच्छे लोगों की संगत करे, हर समय सत्कर्म करता रहे तो ज्ञान से परिपक्व होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। इसलिए संत जन यहाँ पर हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में तेरे भाग्य में जो लिखा है वह तुझे हर हाल में मिलकर ही रहेगा। इसलिए तू सदा संत पुरुषों की संगत कर। ऐसा करने से परमात्मा तेरा साथ देकर तुझे बल बुद्धि प्रदान करेगा, जिसके द्वारा तू हर कार्य में सफलता हासिल कर पाएगा। केवल अपनी दृष्टि बदल दो, दृश्य बदल ही जाएगा। कितना भी प्रेम करो देह से, आखिर वह जल जाएगा। नश्वर तन का मोह त्याग दे, तू आनंद से भर जाएगा। ज्ञान वैराग्य को अपना कर तू अहंकार से दूर हो जाएगा। श्लोकार्थ। जिस प्रकार हमारी दृष्टि होती है, उसी तरह हमें संसार दिखाई देता है। यदि व्यक्ति किसी पत्थर को देखकर उसमें परमात्मा का स्वरूप देखना चाहे, तो उस पत्थर में वह परमात्मा के दर्शन कर सकता है। हमें केवल दृश्य देखने की प्रक्रिया को सही रूप देना चाहिए, तब दृश्य अपने आप बदल जाता है। व्यक्ति इस शरीर को कितना भी अपना समझकर उससे स्नेह या लगाव रखेगा, फिर भी अंत समय आने पर उस शरीर का नष्ट हो जाना, उसे जलाना निश्चित है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस नश्वर देह का मोह त्याग कर, ज्ञान वैराग्य को अपनाकर तथा अभिमान का त्याग करके परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को पाने के लिए जीवन के आखिर पल तक प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति आनंद की परमोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। प्रभु प्यारे से प्रीत लगाकर संसार से विरक्त हो जाओगे। ज्ञान के मार्ग को अपनाकर संकटों से मुक्त हो जाओगे। तृप्ति का भाव उत्पन्न होते ही स्वयं ही संतुष्ट हो जाओगे। भय दुर्बलता मन से हटाकर तुम परम सुखी हो जाओगे। श्लोकार्थ। निरंतर नाम सिमरन करने से परमात्मा और हमारे बीच की दूरी समाप्त होकर एकाकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इससे और हमारे भीतर वैराग्य भाव जागृत हो जाता है तथा ज्ञान के द्वारा हमें सभी प्रकार के विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। फिर मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता, मन सदा संतोषी रहता है और हम परम सुख को उपलब्ध हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान को जानकर तेरा अहंकार दूर हो जाएगा, परोपकार में मन रत रहे तो सत्य प्रतीत हो जाएगा। इंद्रियों को वश में कर ले, भ्रमजाल से छूट जाएगा, करे सत्यता की खोज सदा, तब ज्ञान अमृत पाएगा। श्लोकार्थ। भक्ति साधना करते हुए साधक पुरुष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे विकारों को दूर करने में सफल हो जाता है, परंतु अहंकार की जड़ें अत्यंत गहरी है। उसे तोड़ पाना अत्यंत कठिन काम होता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के खून के एक एक कतरे में समाई हुई है। इसलिए अहंकार को दूर करने के लिए अनन्य श्रद्धा और भक्ति के द्वारा आत्मा जब परमात्मा से एक रूप होने की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, तब द्वैत भाव समाप्त होकर मात्र अद्वैत भाव ही रहेगा। फिर जिधर भी हमारी नजरें जाएगी, हमें केवल परमात्मा ही नजर आएगा। इस प्रकार हमारा अहंकार समाप्त होकर हमारा मन परहित में लगेगा और इंद्रियों के जाल से छूटकर सदा परमात्मा की खोज करता हुआ ज्ञान रूपी अमृत का रस पान करेगा। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।